यस बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ये हमें टोटल 6 पार्ट्स गिवन है, हमें इनके ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी के फैक्टर्स बनाएंगे और उसके बाद जो ज़ीरोज़ आएंगे उनका हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। और इसके कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट होते हैं जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 हो गया, एक्स का कोफिशिएंट -7 हो गया, कांस्टेंट ये -3 हो गया। तो इन सब का एक रिलेशनशिप बनता है। मैं अभी एक फार्मूले के थ्रू बताऊंगा आपको क्वेश्चन में करके। तो सभी क्वेश्चन में एक ही तरह से स्टेप चलेंगे। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखाता हूँ। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर -2x -8। अगर आपको छोटा दिखे तो आप अपनी स्क्रीन जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करना सभी को आता होगा, 9th क्लास में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। सो 8 के फैक्टर्स अगर हम बनाते हैं, और अगर किसी बच्चे का स्प्लिटिंग वीक है तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना ज़रूर पहले 9th क्लास की बुक से। 4 2 8 इसके फैक्टर्स हो गए। फिर मैंने इसमें x कॉमन ले लिया, ये हो गया x -4, यहाँ +2 कॉमन आ गया, x -4। फिर हम x -4 कॉमन हो गया, ये हमारे 2 ब्रैकेट आ गए स्प्लिट करने के बाद। अब हम इन दोनों को एक एक करके 0 पुट करते हैं। एक बार इसको 0 ले लो, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू आ गई +4 और ये x की वैल्यू आ गई -2। तो 4 और -2 जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज हैं, 4 एंड -2। तो इसे हम अल्फ़ा और बीटा से डिनोट कर लेते हैं। अल्फ़ा हो गया 4 और बीटा हो गया -2, ये जीरोज हो गए। अब रिलेशनशिप निकालने के लिए हम a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो a हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो a हो गया 1, कोमा x का जो कॉफिशिएंट है वो b होगा। तो x का कॉफिशिएंट है -2, तो आप b को ले लेंगे -2, और c हमारा कांस्टेंट होता है तो -8। कई बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 2 लिखते हैं, -2 नहीं लिखते हैं, तो माइनस का साइन लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। गाड़ी खड़ी है, जिस बच्चों, तो जीरोज और कॉफिशिएंट का पहले रिलेशन का फॉर्मूला सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। अब हमने क्या करना है, अल्फा की जगह 4 पुट कर दो, प्लस बीटा की वैल्यू -2 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, आप चाहो तो डायरेक्ट माइनस ले लो उसको। 4 -2 माइनस बी है -2, ब्रैकेट लगा लेते हैं, और ए हमारा है 1, तो 4 में से 2 गया 2 और ये +2 हो गया, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ये पहला रिलेशन हो गया। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू C/A। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 मल्टीप्लाई बीटा कितना है -2, C है हमारा -8, ए है हमारा 1, तो ये हो जाएगा -8 इज इक्वल्स टू -8। सो LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से आपने सभी क्वेश्चंस में रिलेशनशिप वेरीफाई करने हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी पार्ट्स बचते हैं वो ट्राई कर लेना। एक बार थर्ड पार्ट में देखिए, हमेशा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें पहले एक्स स्क्वायर की टर्म आती है, फिर एक्स आता है, फिर कांस्टेंट आता है। तो आप इसको अरेंज कर लेना, रीअरेंज कर लेना लाइक दिस, 6x स्क्वायर -7x -3, उसके बाद स्प्लिट करना। अच्छा, जैसे फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में ये सिर्फ 2 टर्म्स हैं, तो इसमें अगर हम फोर्थ पार्ट देखें ध्यान से तो इसमें हम 4u कॉमन निकाल लेते हैं। मैं जरा लिख के बताता हूँ बेटा आपको।
क्योंकि मैंने देखा है अक्सर बच्चे फोर्थ पार्ट डाउट्स में पूछते हैं, सो मैं आपको बता देता हूँ इसमें करना क्या है आपको। 4u² प्लस 8u, देखिए स्प्लिट करने के लिए कांस्टेंट टर्म होनी जरूरी थी, इसमें नहीं है, तो आप क्या करना 4u कॉमन ले लो, तो ये बच गया u और यहाँ बच गया 2। अब एक एक करके 0, 4u पे इक्वल 0, जैसे इसमें तो स्प्लिट करके ब्रैकेट बने थे, इसमें डायरेक्ट बन गया, ये और छोटा हो गया, आसान हो गया। मतलब आसान क्वेश्चन से बच्चे घबरा जाते हैं। ये हो जाएगा 0/4, तो u की वैल्यू 0 आ गई और यहाँ पे u की वैल्यू -2 आ गई, तो इसमें अल्फ़ा हो गया 0 और बीटा हो गया -2। ठीक है, उसके बाद ABC अगर हम देखें तो A बन रहा है 4, B हो गया 8 और C नहीं है तो उसे हम 0 लिख देंगे, क्योंकि u² का कॉफिशिएंट 4 है, ये A हो गया, ये B हो गया, u का कॉफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट यानी कि C 0 हो गया। उसके बाद हम सेम यही फार्मूला लगाते हैं, चलो मैं पूरा ही कर देता हूँ, वैसे इसके आगे अब आप कर सकते हो। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है -b/a, अल्फ़ा की जगह रख दो 0 और बीटा है -2, माइनस b की वैल्यू है 8 और a की वैल्यू है 4, 4 से काटेंगे 4 2 ज़ा 8, ये -2 आ गया, ये भी -2 हो गया। सो LHS इज इक्वल टू RHS। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेते हैं, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू C/A, अल्फ़ा हो गया 0 मल्टीप्लाई बीटा हो गया -2, C हो गया 0 और A हो गया 4, तो 0 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा, अगर हम फिफ्थ पार्ट को देखें तो इसमें दोनों में कॉमन तो आ नहीं रहा, जैसे इसमें आ रहा था। इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे a² - b², तो 15 का स्क्वायर में हिंट दे देता हूँ, √15 लगा के स्क्वायर कर लेना, क्योंकि अगर ये 16 होता तो 4 का स्क्वायर हो जाता। अब क्योंकि 15 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आप इसे √15 का स्क्वायर बना करके करेंगे। तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस करो, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन सेंड करूँगा।